हाँ सामईन, अब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम सियासी अदाकार का। इस प्रोग्राम को सुनने के आदाब मलहूज़ खातिर रखे जाएं। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो छोड़ दें, ड्राइव करने जा रहे हैं तो गाड़ी एक तरफ लगा दें, और अगर आप सोने लगे हैं तो सो जाएं, क्योंकि जहां बाकी कौम सो रही है वहां आप भी सो जाएंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। और अब दिल थाम लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब सुनिए सियासी अदाकार। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। रेडियो मस्त FM 103 के नेटवर्क से प्रोग्राम सियासी अदाकार के साथ मैं हूं उजैर रशीद। And I am the one and only बासित फरियाद। सबसे पहले सुनिए आज के शो की हेडलाइंस। आज प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है चैटिंग शैटिंग। इंटरनेट पर 70 साल का बाबा भी बन जाता है 20 साल का खूबसूरत नौजवान। और 5 बच्चों की अम्मा बन जाती है रानी मुखर्जी। कहीं हो रही है मोहब्बत और कहीं फूट रहे हैं भांडे। कहीं हो रही हैं शादियां और कहीं हो रहे हैं शादे। चैटिंग शैटिंग में आज हमारे मेहमान हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इंटरनेट पर मोहब्बत की थी। और फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनते रहिए सियासी अदाकार। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है फ्यूज न्यूज। इस सेगमेंट में हम लाते हैं कुछ ऐसी न्यूज जिसे फ्यूज करके दिल खुश हो जाए। फ्यूज न्यूज में आज हमारे मेहमान हैं चौधरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसके बाद आप सुनेंगे हमारी तैयार की हुई कवाली बेताली। कवाली सेगमेंट में पेश की जाने वाली हमारी कवालियां और पैरोडी सॉन्ग्स हमारी सियासी बसीरत और वसीउन नजरियों बेबाकी का नतीजा है। और उसके बाद आप सुनेंगे स्पोर्ट्स राउंडअप, जिसमें हमारे मेहमान हैं आज क्रिकेट के किंग खान शाहिद खान अफरीदी। इसके बाद है हमारा सेगमेंट शोबिज मसाला। शोबिज मसाला में मौजूद हैं आज वन एंड ओनली पाकिस्तानी ठुमका क्वीन मीरा। उसके बाद होंगी आपकी लाइव कॉल्स और SMS पैगामात। और साथ ही हम शामिल करेंगे आपके फेसबुक पैगामात, जो आप दे सकते हैं हमारे पेज एड्रेस www.facebook.com/सियासी अदाकार पर। सामीन, वेलकम टू फ्यूज न्यूज। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि चौधरी बरादरान डिक्टेटर का साथ देने पर कौम से माफी मांगे और आइंदा किसी डिक्टेटर का साथ न देने का अहद करें तो मुस्लिम लीग नून उन्हें खुशामदीद कहती है। इस अहम तरीन बयान पर बात करने के लिए चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। जी मेहरबानी, पूछो की पूछना। चौधरी साहब, मियां साहब ने आपके लिए जो पैगाम भेजा है उस पर क्या कहेंगे आप? वो माफी वाले पैगाम की बात कर रहे हो? मुझसे माफी मांगने को कहने वालों को माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए। हमें क्या कमी है? हमने तो 5 साल जमकर हुकूमत की है और अभी हुकूमत में ही है और आंदा भी हुकूमत में ही रहेंगे। माफी तो वो मांगे जो पिछले 10 साल से दुल रहे हैं। चौधरी साहब, इसका मतलब मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में फासले कभी कम नहीं होंगे? फासला तो 2 घंटे का यार, सड़कें पक्कियां करा देती हैं। आप जाकर मियाँ साहब से पूछे कब आएंगे, हम तो आने से रहे। अरे चौधरी साहब, मियाँ साहब ने तो अपनी शर्त बता दी है। तो जाओ फिर मेरा मगज न खाओ, मिट्टी पाओ। जो मियाँ साहब की शर्त है मेरी भी वही शर्त है। हाँ, मियाँ साहब इस शर्त से माफी निकाल लें तो मैं सोच सकता हूँ कुछ। यानी इसका मतलब ना आप माफी मांगेंगे और ना वो आगे बढ़ेंगे, यानी ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। नौमन तेल तो है पर क्या करें, राधा तो फिर भी नाचना नहीं चाहती है। लगता है राधा को नौमन तेल की अब जरूरत नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मियाँ साहब के माफी वाले बयान पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आइए अब आपको फ्यूज न्यूज के स्टूडियो से वापस लिए चलते हैं अपने मेन स्टूडियो में। ट्यून रखिए रेडियो 103 FM। वेलकम टू द शो चैटिंग शैटिंग।
हमारा आज का मौजू है कि किस तरह से नौजवान लड़के और लड़कियां इंटरनेट पर हर वक्त चैटिंग शैटिंग में मसरूफ रहते हैं और वसीतर मुल्की मुफाद में ग्रीन कार्ड्स के हसूल के लिए कंप्यूटर का इंतहाई जारहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर लव मैरिजेस कैसे होती हैं और वो कौन से हथकंडे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप इश्क में कामयाब हो सकते हैं, आइए जानते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा जोड़ा जिसकी मोहब्बत का आगाज कंप्यूटर पर चैटिंग शैटिंग के दौरान हुआ और इस मोहब्बत का अंजाम उनकी शादी की सूरत। आप दोनों लव बर्ड्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। नवाजिश। बताइए कि कैसे आप दोनों कंप्यूटर की दुनिया से हकीकत की दुनिया में एक हो गए। पहली बार जब इन्होंने मेरे प्रोफाइल पे आकर मेरी पिक्चर पर कमेंट किया। क्या कमेंट किया? इन्होंने लिखा, सुनिए आप बहुत कोजी लग रही हैं। सच बताओ तो मुझे ये उस वक्त बहुत अच्छे लगे। इनके इस सच ने मेरे दिल में जगह बना दी। याद है जब मैंने अपने प्यार का पहला सॉन्ग तुम्हें सेंड किया था? कौन सा गाना था वो? वो था रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग। हाय अल्लाह, ना करें, मुझे शर्म आ रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर सारी रात हम यूं ही एक दूसरे से चैट करते रहे। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि आप दोनों होश करें। जी बस यूं ही प्यार बढ़ता रहा। क्या आप दोनों ने चैट के दौरान कभी एक दूसरे से झूठ बोला? शुरू में ये कहते थे कि मैं लंदन में रहता हूँ और ये कहती थी कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। मगर बाद में पता चला कि ये लंदन में नहीं, वारसपुरा फैसलाबाद में रहते हैं। और ये न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि मजंग चुंगी लाहौर में रहती हैं। जब आप दोनों को ये पता चला कि आप दोनों इंतहा दर्जे के झूठे हैं तो सूरत हाल क्या थी? सूरत और ये थी, ये मुझसे मुंह छुपाते फिरते थे और मैं इनसे। बस फिर जब हम दोनों ने अपने मुंह शीशे में गौर से देखे तो खैरियत इसी में जानी कि चुप करके एक दूसरे को कबूल कर ले। आखिर में आप दोनों लव बर्ड्स से मैं ये पूछना चाहूंगा कि कंप्यूटर पर मोहब्बत करने वाले लव बर्ड्स को आप दोनों कोई मैसेज देना चाहें। मोहब्बत करने वालों के लिए हम दोनों का एक ही पैगाम है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपको कोई अच्छा लगता है तो एक बार आई लव यू कहने से पहले उसका ग्रीन कार्ड जरूर चेक कर लें, वरना शायद आपको मोहब्बत तो मिल जाए मगर वीजा ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने अभी बात की कंप्यूटर पर मोहब्बत की शादी करने वाले दो लव बर्ड से, और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं दो ऐसी शख्सियात से जिन्होंने कंप्यूटर पर सारी जिंदगी जिस लड़की से मोहब्बत की वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था। मैं आप दोनों बदकिस्मतों को शो में खुशामदीद कहता हूं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। 5 साल पहले वो बहार का झोंका बनकर हमारी जिंदगी में आई। शाम 4 से 6 चैटिंग किया करती और रात 8 से 10 बजे मेरे साथ चैटिंग करती थी। 5 साल पहले मैं अपनी सारी कमाई उसके कोर्ट में बेचता रहा। हम कितने खुश थे। यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, ओ रब्बा किसी बात न जाना कि मैंने प्यार कर दी है, सटे कुत्ते वो मर गई है। चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। रुकिए, वापस आइए, फिर क्या हुआ?
एक रोज हमें पता चला वो अंजलि जिसे हम बहुत प्यार करते थे, जिसके बगैर जिंदगी अधूरी लगती थी, वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि हमारा ऑफिस बॉय था। वो लड़की बनकर हम दोनों को लू बनाता रहा और लू बनाता रहा और हम दोनों उल्लू बनते रहे, उल्लू बनते रहे। जब आप दोनों को यह मालूम पड़ा कि जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है, तो कैसा महसूस हुआ? जी ये तो सवाल ऐसे ही है जैसे आप किसी मरने वाले से पूछे कि मरने के बाद क्या महसूस कर रहे हो। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। काश वो लड़की लड़का ना निकलती, वो कितनी मीठी बातें करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। आपने कंप्यूटर पर गेड़ा खाने वाली इन दोनों शख्सियात से मुलाकात की। उम्मीद है आपको इन अहमकों से मिलकर बहुत बुरा लगा होगा। आज की चैटिंग शैटिंग में हमने आपको कंप्यूटर पर लव के मौजू पर भरपूर मालूमात फराहम की हैं। जी हाँ, अगर आप भी ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो फेसबुक पर फॉरेनर लड़कियों को ऐड करके खुफिया पैगामात भेजते रहें। शक्ल अगर मुंह मथे लगने लायक ना हो तो जाली तस्वीर का सहारा लिया जा सकता है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो 2 नींद की गोलियां खाकर सो जाएं। आज चैटिंग शैटिंग से सिर्फ इतना ही। तमाम सुनने वालों को स्पोर्ट्स राउंड अप से खुशामदीद। हमारे आज के मेहमान हैं क्रिकेट के किंग खान शाहिद खान आफरीदी। शाहिद, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बल्कि थैंक यू मगर मच। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत अहम और हसास सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, क्या ये बात सच है कि कौमी टीम इस वक्त शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपबाजी का शिकार है? देखिए मिसबा को मैंने कहा था कि तुम्हारी अगर शोएब मलिक से दोस्ती है तो उस दोस्ती को टीम से बाहर तक रखो, मगर मिसबा ने मेरी बात नहीं मानी और शोएब मलिक को टीम में ले आया। उसके खेलने के दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए उसने पूरी सीरीज में एक भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। मेरा मतलब है अगर ये सब टीम में होगा तो लोग तो बातें करेंगे। इसका मतलब शोएब मलिक को खिलाने के पीछे उसकी कप्तान से दोस्ती के अलावा कोई और भी हाथ था? फिर दोस्त आशिक अवान साहबा के अलावा अगर कोई और भी हाथ है तो आप बता दें। इसका मतलब आशिक अवान साहबा की भी सिफारिश थी? छोड़े, मेरा मुंह बंद रहने दे। इन सब सवालों का जवाब मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में दूंगा कि जब टीम बनने लगती है तो किस किस के फोन आते हैं और किस किस के फोन जाते हैं। शाहिद, वनडे और T20 में पाकिस्तान टीम की इबरतनाक शिकस्त का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखे, असल में हमारे लड़के टेस्ट मैचेस जीतकर खुद को बड़ा फन्ने खान समझने लग गए थे, मगर जवाब में जब गौरव ने वनडे और T20 रख के हमारे कानों पर मारे तो हमें पता चला कि अब हमें इस शिकस्त का जिम्मेदार भी किसी न किसी को बनाना है। उससे पहले तो हम भंगड़े डाल रहे थे। तो फिर किसको ठहराएंगे आप जिम्मेदार? जिम्मेदार वही है जिसने टक टक करके टीम का मक्कू ठप दिया। मैं तो कहता हूँ मिसबाउल हक साहब को अब वनडे और T20 से रुखसत ही ले लेनी चाहिए। वैसे भी वो 39 साल मिसबाह अब क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट देखने पर तवज्जो दे तो ज्यादा मुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान आफरीदी, आपके इस खूबसूरत नोट के साथ ही कि मिसबाउल हक को अब क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट देखने पर तवज्जो देनी चाहिए। आज के स्पोर्ट्स राउंड अप का इख्तिताम करते हैं। आइए चलते हैं अब हमारे मेन स्टूडियोज।
और अब आप सुनने जा रहे हैं हमारा सेगमेंट शोबिज मसाला। सामन शोबिज मसाला लेकर मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदाकारा और फनकारा मीरा जी के पास। मीरा जी कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम वेरी हंग्री। आजकल आपका अतीकुर रहमान के साथ स्कैंडल एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। तो आप गंदा करें ना उसे, ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी स्टार की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करें, वरना अगर आर्टिस्ट डिस्क्रीज होना शुरू हो गए तो इस हमाम में तो सभी न्यूड हैं। आप किस किस को क्लोथ्स पहनाएंगे? मीरा जी ये आप कौन से हमाम की बात कर रही हैं? बड़े नोटी हो तुम, बहुत ज्यादा बदतमीज। मैं उसी हमाम की बात कर रही हूँ जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी। ओ मैं समझ गया। चलिए इसे छोड़िए, ये बताइए आखिर कौन बनेगा मीरा पति? वही बनेगा मीरा पति जो पिएगा दूध पति। आई मीन टू से कोल्ड कॉफी। सुनिए ये बताएं, ये अभी आप कहाँ जा रही हैं? आई एम नॉट गोइंग एनीवेज, जस्ट जरा चिल करने आई हूँ। घर में रहकर ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इसलिए जरा आउटिंग का मूड बन गया। अच्छा मीरा जी, सुना है कि आपको एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी की तरफ से टिकट की भी ऑफर है? ऑफर तो है मगर आई एम नॉट लाइक पॉलिटिक्स। पहले ही एक्टिंग में इतनी पॉलिटिक्स है, बनता बड़ा कॉकवर्ड सा फील करता है, इतना टाइम नहीं होता। अच्छा सुनिए एक आखिरी सवाल तो सुनते जाइए। ये बता दें कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है? एक्चुअली आई हेट पॉलिटिक्स बट आई लव पॉलिटिशियंस, और मुझे इम्मी बड़ा पसंद है। आई मीन पसंद था, मगर आजकल कोई और पसंद है। आई लाइक सम एनीबडी। है वो कौन है, ये तो बताए ना जरा मुझे। आई थिंक यू फॉरगेट इट, यू आर नॉटी वेरी मच। आखिरी क्वेश्चन तुम पूछ चुके हो। मी आउट नाउ, बाय 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 मीरा जी। सामीन वैसे ना मीरा टीवी पे इतनी सोनी नहीं लगती जितनी हकीकत में है। मेरे तो शोबिज रिपोर्टर बनके मजे हो गए। चलिए बैक टू स्टूडियोज चलते हैं। जी हाँ, अब बारी है हमारे सुपर डुपर हिट सेगमेंट कवाली बेताली की। और ये कवाली वो खवातीन जरूर सुने जो हर वक्त अपने शौहर पर शक करती हैं। और ये बात याद रखें, जिस खातून के दिल में शक का अड्डा होता है उसका शौहर से रोजाना फड्डा होता है। आइए सुनते हैं हमारी तैयार करदा ये खसूसी कवाली। अड्डा होता है उसका शौहर से रोजाना फटा होता है, 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 रोजाना फटा होता है। सच की राह पे चलने से पहले, इतना सोच ले सच की राह पे चलने से पहले, इतना सोच ले सच की राह पे चलने से पहले, इतना सोच ले सच की राह पे चलने से पहले, इतना सोच ले सच की राह पे चलने से पहले। उसके तो हर एक कदम पे खड़ा होता है, उसके तो हर एक कदम पे खड़ा होता है, उसके तो हर एक कदम पे खड़ा होता है, एक कदम पे खड़ा होता है, उसके तो हर एक कदम पे खड़ा होता है, उसके तो हर एक कदम पे खड़ा होता है, उसके तो हर एक कदम पे खड़ा होता है।
हर एक कदम में खड़ा होता है, जिसके तो हर एक कदम में खड़ा होता है। ऐसी नस्लें नूह से, ऐसी नस्लें नूह से, ऐसी नस्लें नूह से कुछ उम्मीदें मत रखना, ऐसी नस्लें नूह से कुछ उम्मीदें मत रखना, ऐसी नस्लें नूह से कुछ उम्मीदें मत रखना, ऐसी नस्लें नूह से कुछ उम्मीदें मत रखना। जिसकी एक चीजी का नाखुन बड़ा होता है, 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 जिसकी चीजी का नाखुन बड़ा होता है, जिसकी चीची का इतना गुण बड़ा होता है, जिसकी चीची का उसका अब्बा रिश्ता देने से इनकारी है, 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 फिर भी उसने खिड़की से मुंह करके मारी है, फिर भी उसने खिड़की से मुंह करता होता है, फिर भी उसने खिड़की से मुंह करता होता है, फिर भी उसने खिड़की से मुंह करता होता है, फिर भी उसने खिड़की से मुंह करता होता है, फिर भी उसने उसने खिड़की से मुंह कटा होता है, फिर भी उसने खिड़की से मुंह कटा होता है, फिर भी उसने खिड़की से मुंह कटा होता है, फिर भी उसने कटा होता है। सामीन, अब आगाज होता है आपकी लाइव कॉल्स और पैगामात का। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन और कहां से हैं हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं वाजपुरा फैसलाबाद से ना साजन बोल रहा हूँ जी। साजन है जी जी साजन, बोलिए। और जी मैं आपको ना एक गाना सुनाना चाहता हूँ। गाना? हाँ जी जी जरूर सुनाइए। देखा है पहली बार बांदर पे इतना निखार, रे चक्का दुम दुम, चक्का दुम दुम, चक्का दुम दुम, चक्का दुम दुम, अब जाके आया मेरे बेकार दिल को करार, रे चक्का दुम दुम, चक्का दुम दुम, चक्का दुम दुम, चक्का दुम दुम। अरे वाह
वाह वाह वाह वाह वाह मिस्टर साजन, ये चक्का दुम दुम क्या है? यही मैंने अपने पास से डाला है। मैं ना गल्ला ही साजन हूँ, सजनी कोई भी नहीं है मेरी। थैंक यू मिस्टर साजन। आपके पास चक्का दुम दुम के अलावा अगर कुछ होता तो जरूर आपकी कोई सजनी भी होती। जी हाँ, कोई और भी है हमारे साथ। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से हैं हमारे साथ? वालेकुम सलाम पुत्रा। जी अम्मा जान। मैं फाता हूँ पुत्रा, मुल्तान से। जी बोलिए। बेटा मैं एक अपील करना चाहती हूँ। जी जरूर कीजिए। मेरे घर में 2 कमरे हैं और हम 4 लोग, 3 मेरे बच्चे इस घर में रहते हैं बेटा। मगर हमारा बिजली का बिल आया है 10,000 रुपया। 2 पक्खे, 2 ट्यूबे और एक पानी की मोटर। बेटा बिजली तो वैसे भी आती नहीं है, अगर आ जाए तो रुकती ही नहीं है, और अगर रुक जाए तो 1 घंटे बाद फिर चली जाती है। मगर मेरा बिल 10,000 रुपया। मैं खुद मासी हूँ बेटा, अब तुम बता दियो अंकल किसकी माँ को मासी कहूँ? बहुत बहुत शुक्रिया माई फाता, आपने बिल्कुल ठीक जगह पर फोन किया है। आप अपने घर की तस्वीर और अपने बिजली के बिल की कॉपी हमारे प्रोग्राम के पेज सियासी अदाकार पर शेयर करें। 3 दिन के अंदर अंदर आपके बिजली के बिल को ठीक करके साथ हुकूमती माजरतनामा लगकर आपको मिल जाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप हमें दोबारा कॉल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं प्रोफेसर A.K. अग्रवाल हूँ कराची से। जी सर फरमाइए। एक्चुअली मेरे दोस्त मुझे प्रोफेसर कहते हैं, मगर मैं मोटर वाइंडिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानता हूँ। जी बोलिए। असल में जी मैं रेडी लगाता हूँ फलों की। किन्नू और मौसमी का मौसम जा रहा है और आमों का बादशाह आम आ रहा है। जी आप अपनी बात बोलिए। असल में जी सुबह को 2 घंटे में कपड़े भी इस्त्री करता हूँ और शाम को डी ग्राउंड में कालीन बेचता हूँ। आप ये सब काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर आप हमें कॉल करके क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ जी, मैं फारग नहीं बैठता। प्राइवेट FA के पेपर भी दिए हैं जी मैंने मगर अंग्रेजी में कंपार्ट आ गई, आजकल उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बातें सुनकर लगता है आप सब कुछ करते हैं मगर कुछ नहीं करते। जी हाँ सामीन, और अब बारी है आपके SMS और फेसबुक पैगामात की। लाहौर से रेहाना कहती हैं, आपके शो का नाम है सियासी अदाकार, आप लोगों ने क्या सोचकर ये नाम रखा? भाई देखें आजकल कौन अदाकार नहीं है, हर कोई अदाकार है। आप देखती नहीं है टीवी के ऊपर जो कोई आता है अदाकार बन जाता है। वो जहाँ भी हो अदाकार है, वो असेंबली में हो अदाकार है, वो पार्लियामेंट में हो अदाकार है, वो अदाकारी करने के लिए आता है। फैसलाबाद से नजम पूछते हैं, नो बॉल और व्हाइट बॉल में क्या फर्क है? देखें नो बॉल उसे कहते हैं जिस पर मैच फिक्स होते हैं, और व्हाइट बॉल उसे कहते हैं जो चिट्टे रंग का हो मगर बल्लेबाज से जरा दूर गिरे और फिर बारों बार विकेट कीपर के पास चला जाए, उसे व्हाइट बॉल कहते हैं। कराची से अजरा बतूल कहती हैं, मौलाना साहब से पूछें वो आजकल इतना हंसते क्यों रहते हैं? अरे तुमने क्या नाम बताया यार भाई? अजरा बतूल? हाँ अजरा बतूल, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना, जब पेट में खाबा होता है, जब मुर्गा मुसल्लम पेट में जाता है तो दांतों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब पेट भरा हो तो इंसान का चेहरा जो खुश नजर आता है। आजकल तुमने देखा होगा कि मेरे जो गाल हैं वो भी कितने रोशन हो रहे हैं, माशाल्लाह। ये सब खाने की बदौलत है। लाहौर से अली एक बहुत हसास सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि वहीदा शाह की तरफ से मारे जाने वाले थप्पड़ों की गूंज आज भी उन्हें सुनाई देती है। भाई देखें वहीदा शाह के थप्पड़ से मुझे शोले का गब्बर सिंह याद आ जाता है। जितने भी लोग आएंगे मुंह पे थप्पड़ ही पड़ेंगे। आजकल वहीदा शाह बहुत चार्ज हुई है, जो भी सामने आएगा उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि उसने जो थप्पड़ मारा है औरत के मुंह पे, वो उसने औरत के मुंह पे नहीं मारा है, वो उसने इस कौम के मुंह पे थप्पड़ मारा है। भाई वो तो कहती है हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। नाजिमाबाद कराची से लैला कहती हैं, हम PM साहब से कुछ भी पूछ लें उन्हें मालूमात ही नहीं होती, आखिर क्यों? जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आप जिस मालूमात की बात कर रहे हैं वो मेरी मालूमात से जरा बाहर की बात है। मुझे मालूम पड़ता है कि जब मेरी मालूमात में कोई चीज होगी तो मुझे अपनी मालूमात के ताल्लुकात से वो मालूमात मिल जाएगी।
जी शुक्रिया। माइदी झुग्गी फैसलाबाद से नजीर कहते हैं शाहिद खान आफरीदी इतने हीरो क्यों बनते हैं? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सारी दुनिया कहती है क्योंकि मेरे बाल जो है वो इतने खूबसूरत है और जब मैं ग्लासेस लगाता हूँ तो ग्राउंड में सबको फिक्का कर देता हूँ और सबको डिम करने में मुझे मजा आता है। और मेरे बारे में तो शाहरुख भी बातें करता है, वो कहता है कि शाहिद खान आफरीदी की पर्सनालिटी मुझे अच्छी लगती है। तो आप लोग अगर मुझसे जेलस होते हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर अपने मेंटेनेंस पे तवज्जो दें। गुलशन इकबाल पाक कराची से रेहान कहते हैं उन्हें शाहरुख खान की मूवी रावण देखकर बहुत मायूसी हुई। रावण मूवी मेरी सोच से नहीं बनी थी। रावण मूवी बनाने के लिए मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिश ली थी। मैंने वो मूवी इसलिए बनाई थी कि मेरे बच्चे थोड़ा खुश हो जाएंगे और मेरे बच्चे कहते थे कि बाबा हम आपको एक कार्टून मूवी में हीरो देखना चाहते हैं। सो मैं बन गया। उस मूवी में सब कुछ था मगर तुम लोग देखने नहीं आए। मुल्तान से जहांगीर पूछते हैं तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में क्या फर्क है? जहांगीर मेरी गल सुन, ये तरक्की याफ्ता उसे कहते हैं जो हमने अपनी हुकूमत में किया है, सारे काम जो है वो हमने कर दिए। और तरक्की पजीर उसे कहते हैं जो आपकी ये नाकाम हुकूमत जो है वो कर रही है, कोई भी काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाती। कचहरी बाजार फैसलाबाद से रोशन अली आगा कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान से मिलवा दें। भाई हजारों साल से इस दुनिया को एक शैतान की जरूरत थी। हई कांचा वही शैतान हो तुम। हाँ इतना सा था मैं, इतना सा था जब अपने बाप की लाश अपने कांधे पर उठा कर लाया। अग्निपथ अग्निपथ। हे माँ देखो आज हाथ एकदम साफ। अब तो कह दो ना मैं तेरा अच्छा बेटा हूं ना माँ का अच्छा बेटा। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। जी हाँ सामाइन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम सियासी अदाकार का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब हमारा आपसे इजाजत लेने का वक्त है। सामाइन हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें SMS कर सकते हैं 6278 पर और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ID है www.facebook.com/सियासी अदाकार SIYASIADAKAAR। उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने पैगामात हम तक पहुँचाए। सामईन अब वक्त हो जाता है आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते पीर और मंगल को आपसे फिर मुलाकात होगी 3 बजे। तब तक के लिए उजैर रशीद और बासित फरियाद के प्रोग्राम सियासी अदाकार से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।